गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, सम्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री सद्गुरुदाता दयाल जी महाराज जी के पवित्र पावन श्री दर्शनों को अपने हृदय मंदिर में धारण करते हुए मीठे व ऊंचे स्वर में मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। प्यारे गुरुमुखों, भगवान श्री कृष्ण जी महाराज अपने प्रिय सखा श्री उद्धव जी से कर्मों के कर्तृत्व का स्वरूप बतलाते हुए फरमाते हैं कि ये प्रिय उद्धव, संसार की सत्ता नहीं है, इसका अस्तित्व न होते हुए भी जब तक देह, इंद्रिय और प्राणों के साथ आत्मा के संबंध की भ्रांति है, तब तक अविवेकी पुरुष अपने को, अपने शरीर को और जगत के व्यवहार को सत्य मानकर उसमें रुचि लेता रहता है। किंतु जीव अपने जन्म के साथ सांसारिक करोड़ों संस्कारों के नीचे दबा हुआ नहीं पहचान पाता अपने स्वरूप को। मनुष्य स्वप्न देखते हुए अनेक प्रकार की विपत्तियों का शिकार हो जाता है। उसके मुख पर कितने ही रंग आते और जाते रहते हैं, लेकिन तभी तक जब तक उसकी आंख नहीं खुलती। स्वप्न टूटा तो सारा नाटक खत्म हो गया। जब तक स्वप्न चल रहा होता है, जीव को वे सारे दुख कष्ट के नज़ारे हर्ष शोक की लहरों में उछाल रहे होते हैं। यद्यपि वे हैं नहीं, वैसे ही संसार को यदि आत्मदृष्टि के प्रकाश में देखा जाए तो स्पष्ट होगा कि ये न होते हुए भी मिथ्या प्रतीत हो रहे हैं। न वह अंतर्दृष्टि प्राप्त होती है और न ही संसार में प्रतीत होने वाले विषयों का चिंतन समाप्त होता है। यथा स्पृबुद्धस्य प्रस्वापो बृहन् भृतु सायो प्रतिबुद्धस्य न वै मोदाय कल्पते। अर्थात जब मनुष्य स्वप्न देखता रहता है, तब नींद टूटने से पहले उसे बड़ी ही विपत्तियों का सामना करना पड़ता है, परंतु जब उसकी नींद टूट जाती है, वो जग पड़ता है, तब न तो स्वप्न की विपत्तियां रहती हैं और न ही उनके होने वाले ईर्ष्या द्वेष मोह ममता के विकार ही रहते हैं। यही है परमार्थ का स्वरूप। मनुष्य जन्म में परमपिता परमात्मा ने विवेकशालिनी बुद्धि प्रदान की, कारण अपने अंदर के अविवेक अंधकार को दूर करने के लिए संत महापुरुष का संग करने से, उनके सत्संग में जाने से, उनसे निर्मल ज्ञान की प्राप्ति कर लेने से, उनकी दिव्य ज्योति से अपने जीवन ज्योति को प्रज्वलित करने से मनुष्य जान सकेगा, अपने आप को पहचान सकेगा। महापुरुषों का संग, उनका सत्संग ही आत्म जागृति प्राप्त करने का स्थान है। उसमें आने जाने से विचारों में पवित्रता आती है। इस भवकुंड में जो हमने छलांग लगा रखी है, उससे बाहर निकलने का उद्यम यही एकमात्र है। प्यारे गुरुमुखों, कर्म वे ही करने श्रेष्ठ हैं जिनके द्वारा हमारी आत्मा परमात्मा से एकाकार कर सके, अज्ञान की ग्रंथियाँ खुलती जाएं और बार बार गर्भ के दारुण कष्टों से हमारा पारा न पड़े। ये उन भाग्यशाली निष्काम व्रती संयमी और गुरु भक्तों आत्माओं के लिए अपने संत महापुरुषों की कृपा है, जिनकी बुद्धि निश्चित रूप से इस निज धाम में प्रवेश पा लेने के लिए दृढ़ संकल्प होती है। संसार की
झिलमिल से जो सर्वथा उदासीन है, जिनका आठों पहर अपने परम इष्ट देव श्री सद्गुरुदेव जी के चरणारविंदों में ध्यान लगा रहता है, जो उनके वचनों की मधुर छाया में सुख मानता है, उनकी आज्ञा में गदगद होता है और जिसके नाम सुमिरन में सूरत लगी रहती है, वे ही परमात्मा के धाम में जाने के अधिकारी बनते हैं। श्रीमद् भागवत गीता के दूसरे अध्याय में 42वें से 44वें श्लोक तक उन मनुष्यों का मधुर वर्णन किया गया है जो संसार की कामनाओं में ही रचे पचे रहते हैं। श्री प्रभु उनके लिए प्रभु के धाम में किसी प्रकार का ठौर देने को उद्यत नहीं है। ऐसे व्यवहार प्रिय लोगों को केवल सांसारिक कामकाज ही अति प्रिय रहता है। वे अपने विचारों को एक केंद्र बिंदु पर नहीं ठहराना चाहते। भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन के प्रति कथन करते हैं कि हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जो कर्म फल की प्रशंसा करने वाले वेदों के वचनों में ही प्रीत रखते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही सबसे ऊंची प्राप्त करने वाली योग्य वस्तु है और जो स्वर्ग से बढ़कर कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं, ऐसा विश्वास रखते हैं, ऐसे विवेकहीन बुद्धि वाले मनुष्य इस प्रकार की आडंबर भरी वाणी बोला करते हैं, जिससे जन्म और कर्म के फलों का तार टूटने वाला नहीं है, जिसमें भोग ऐश्वर्य की ही बातों का सदा वर्णन हुआ करता है। ऐसी वाणी को बोलने से जिनका चित्त रमा रहता है, जिन्हें भोगों और ऐश्वर्य की प्राप्ति में सदा आसक्ति बनी रहती है, उन पुरुषों की निश्चित तौर पर बुद्धि परमात्मा में स्थिर नहीं हो सकती। परम संत श्री कबीर साहब जी का आदेश है, या दुनिया में आय के छाड़ दे सब ऐंठ, लेना है सो ले ले, उठी जात है पैठ। विश्व का ये सारा प्रपंच एक प्रकार की धुंध है जो हमें अपने आत्मा का कल्याणकारी स्पर्श नहीं करने देती। हमारे अंदर ही उस शाश्वत आनंद के निर्झर बह रहे हैं। मनोमोहनी माया ने प्रायः अधिकांश मानव समाज को ऐसा मोहित कर रखा है कि उसे समय ही नहीं है अपने इस भूमंडल को मधुरमय बना ले। आज के विज्ञान तो बड़े ही हैरानी से डूबा हुआ है, एक एक अणु की खोज करता फिरता है, जड़ प्रकृति के अनुसंधान में समस्त बुद्धि वैभव को शेष कर देने में जुटा हुआ है। अतः सौभाग्यशाली हैं वे गुरुमुख जन जो संत महापुरुषों की शरण में आए हुए हैं और उनके दर्शन सत्संग से लाभ उठा रहे हैं। ऐसे जीवों का ही इस संसार में आना सफल है। वे महापुरुषों की कृपा से ये लोग भी सुखी बना लेते हैं और परलोक भी सुहेला बना लेते हैं, महापुरुषों की प्रसन्नता को भी प्राप्त कर लेते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।